नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में श्रावण का महीना आरंभ होने वाला है और ऐसे में हम सभी महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरफ से भरपूर प्रयास करने वाले हैं। ऐसे में आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सरल सरल उपाय लेकर आई हूँ, जिन्हें आप पहले से अवश्य जानकर रख लें ताकि आप श्रावण के पहले दिन ही इन उपायों को आरंभ कर सकें। देखिए, श्रावण का महीना पूरे महीने में महादेव की पूजा अर्चना व्रत व अभिषेक इत्यादि किए जाते हैं। इससे महादेव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि लोग बहुत कुछ चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, समय अभाव की वजह से। यानी कि जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र से, किसी का दुकान है, किसी का व्यापार है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, जो स्कूल जाते हैं, मतलब सुबह के समय और श्रावण के महीने में सुबह की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो श्रावण के महीने में कम से कम में आप क्या करें जिससे महादेव की साक्षात कृपा आप पर बरसे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। शिव महापुराण के बेहतरीन उपाय जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामग्रियों के साथ आप घर पे भी और चाहे तो मंदिर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन उपायों को करने मात्र से आपको बिना किसी व्रत के भी महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 3 बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहला उपाय दोस्तों, श्रावण का महीना जिस दिन आरंभ हो रहा है, इस बार तो श्रावण सोमवार के दिन से ही आरंभ हो रहा है, इसलिए इस बार का श्रावण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण का पहला दिन आपके हाथ से चूकना नहीं चाहिए। इस दिन चाहे आप जहाँ भी हो, एक बेलपत्र जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, एक दिन पहले से तोड़ कर रख ले। यानी कि श्रावण का पहला दिन जो है वह सोमवार को है, तो सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले तोड़ के रख लेंगे। इसे तोड़कर गंगा जल में या फिर शुद्ध जल में भिगो कर रखें। अगले दिन प्रातःकाल उठें और एक बेलपत्र आज के दिन महादेव के मंदिर में जाकर अपनी कामना कहकर अवश्य चढ़ाएं। तो श्रावण की शुरुआत आपको इसी उपाय के साथ करनी है। इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत गुरुजी ने किया था। अब दूसरा कार्य क्या करना है, श्रावण के महीने में यदि आप प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं तो एक संकल्प ले लें। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 2 लोटा जल घर से भरकर लेकर जाएंगे। दोनों हाथ में जल लेकर जाएंगे एक साथ, और दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग पर एक साथ ही यह जल आपको अर्पित करना है। जैसे कांवर में जल लेकर जाते हैं ना और दोनों हाथों से अर्पित किया जाता है, वैसे ठीक ऐसा नहीं कि एक एक करके दोनों हाथों से एक साथ। आप ये ना सोचें कि बाएं हाथ में दाएं हाथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हाथों से एक साथ ही दोनों लोटे का जल आपको महादेव के शिवलिंग पर हर हर महादेव करके समर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नंगे पांव चल के महादेव के मंदिर में मात्र इस विधि से पूरे श्रावण के महीने में किसी कामना के साथ जल अर्पित करते हैं और इस जल में आप गंगा जल, थोड़ा सा हो सके तो इत्र या गुलाब के पुष्प, ये सारी चीज़ें डालकर फिर ले जाते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। महादेव की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होती है। ये कार्य कर लीजिएगा। और जो लोग पार्थिव पूजन करना चाहते हैं, श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और इसके पूजन का बहुत महत्व है। इससे आपको करोड़ों यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप प्रतिदिन 11, क्योंकि जो नियम है उसमें कम से कम 11 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर विधिपूर्वक इसमें पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है समय अभाव के वजह से, तो आप जैसे स्नान करते हैं, स्नान के पश्चात आपके घर में जो फूल का गमला है कोई, या फिर आपने बेल का वृक्ष लगा रखा है, तो वहीं बेल की मिट्टी जो है उसे थोड़ा गीला करके आप छोटा सा एक पिंडी बना लें जो शिवलिंग का आकार का हो। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, अपने अंगूठे के आकार का बनाना है। और वहीं पर 15 मिनट के अंदर आपको यह कार्य करना है। जैसे ही आपने बनाया वहीं पर दूध दही जो भी चीज़ें आप पूजन में
भगवान के शामिल आपको करने के लिए प्राप्त हो जाता है, वो सारी चीज़ों से महादेव का सुंदर विधि से पूजन कर लें और पूजन करने के पश्चात उसी स्थान पर जल से इसका विसर्जन कर दें। प्रतिदिन आप ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर विधि है। इससे भी आपको प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण व पूजन का फल प्राप्त होता है और इसमें आपको मात्र 15 मिनट लगेंगे। इस विधि को करने के लिए आपको 15 मिनट से ज़्यादा समय लेना भी नहीं है। आप वहीं निर्माण करेंगे, सारी चीज़ें साथ में रखेंगे। निर्माण करने के बाद तुरंत अभिषेक करके पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, बेलपत्र इत्यादि से पूजन करने के पश्चात तुरंत विसर्जन भी आपको कर देना है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के लिए खुद ही बताया गया है कि 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। श्रावण का आरंभ सोमवार से हो रहा है और इस बार 5 सोमवार श्रावण के महीने में प्राप्त हो रहा है। और जो उपाय आपको बताने वाली हूँ इसे लगातार 5 सोमवार तक करना है। करना क्या है, एक घी का दीपक लीजिएगा, इसमें गोल बाती बनाइएगा और इसमें काले तिल डालकर महादेव के मंदिर में जाकर ये उपाय आपको करना है। इस दीपक को इस विधि से तैयार करके महादेव के मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। इसके बाद शिवलिंग के दर्शन के पश्चात तुमरुका जी का नाम लेकर, ध्यान दीजिएगा, तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कामना कहते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा लगातार आपको 5 सोमवार तक अपनी कामना कहते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर इस विधि से दीपक लगाना है। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे लगातार 5 सोमवार तक करना है। श्रावण के महीने में 5 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। अगर लगातार इन 5 सोमवार को इस उपाय को किया जाए तो कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होगी। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर और सरल से उपाय हैं जो आप इस पूरे श्रावण महीने में कर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और इन उपायों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विशेष सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको समय लगाना है तो केवल मन लगाना है। शिवमय होकर शिव का ध्यान करते हुए इन छोटे छोटे उपायों को यदि श्रावण के महीने में श्रद्धा भाव से किया जाए तो साक्षात शिव की कृपा बरसती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।